माता जी एवं गायत्री माता के सूक्ष्म उपस्थिति में यह आभास करते हुए कि हम उनकी कृपा एवं आशीर्वाद हम सब पर बरस रहा है। एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ अपने नेत्र बंद, कमर सीधी और स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करते हुए मेरे साथ साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राण प्रजां पशुं कृतिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकमः। इस आयोजन में पधारे हुए आप सभी गणमान्य अतिथिगण, शिक्षकगण, कन्या किशोर संस्कारशाला सह निःशुल्क शिक्षण संस्थान गायत्री शक्तिपीठ जमालपुर की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सब यहाँ एक विशेष कारण से एकत्र हुए हैं। यह अवसर है शिक्षक दिवस का, वह दिन जब हम अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और आभार प्रकट करते हैं। आज यहाँ हम सब सिर्फ शिक्षक दिवस नहीं मना रहे, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा की उस पवित्र ज्योति को प्रज्वलित कर रहे हैं जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया है। आप सभी को यह बताते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि कन्या किशोर संस्कारशाला सह निःशुल्क शिक्षण संस्थान की स्थापना गायत्री शक्तिपीठ ट्रस्ट जमालपुर के सहयोग से आदरणीय श्री दीनबंधु जी द्वारा 5 जून 2023 को किया गया। यहाँ से अनेक बच्चों ने निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर अपने अपने स्कूलों में अच्छे अंक प्राप्त किए और अपना तथा इस शिक्षण संस्थान का नाम रोशन किया। जीवन जीने के नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा यहाँ पे प्राप्त की। अगर मैं विगत वर्ष में संपन्न हुए इंटर और मैट्रिक स्तरीय परीक्षा की बात करूं तो यहाँ से बच्चों ने बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट दिया है, मतलब 100% रिजल्ट। यहाँ सब बच्चा पास हुआ है, जिसमें स्वीटी कुमारी विज्ञान विषय से इंटर में फर्स्ट डिवीजन, सपना और दीपिका कुमारी सेकंड डिवीजन आर्ट्स समकाय से थी तथा अंकुश कुमार ने 72% मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण कर इस संस्था का गौरव बढ़ाया है। साथ ही साथ हमारे गायत्री परिवार का नाम रोशन किया। इतना ही नहीं, हाल ही में संपन्न हुए ANM कॉम्पिटिटिव एग्जाम परीक्षा में हमारी संस्था की दीपिका कुमारी ने सफलता प्राप्त करते हुए ANM कॉलेज बक्सर में स्थान भी प्राप्त किया। परम पूज्य गुरुदेव का सपना था एक शिक्षित, संस्कारित एवं स्वावलंबी समाज का निर्माण हो। उनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न हो, बल्कि उसमें चरित्र निर्माण, संस्कार और जीवन मूल्य जुड़े हों। हमारा यह निःशुल्क शिक्षण संस्थान, यह संस्कारशाला उसी महान दृष्टि का प्रतिबिंब है, जहां केवल ज्ञान ही नहीं दिया जाता, बल्कि बच्चों के हृदय में संस्कार, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य की ज्योति प्रज्वलित की जाती है। अतः मैं आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए हमारे संस्थान की बहनों को आमंत्रित करता हूं, आपके समक्ष एक वंदना प्रस्तुत करें जो नियमित हम यहाँ किया करते हैं। प्रस्तुत करें एवं डबली पे उनका साथ देंगे हेमंत भैया। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए।
गुरु ही वह दीपक हैं जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। गुरु ही वह शक्ति है जो हमें गिरते पड़ते संभालते हैं और जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। अब मैं आप सबके बीच एक प्रेरणादायी भाषण प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे संस्थान में पढ़ रही बहन दीपिका कुमारी को, जो हमें बताएंगी कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है तथा इसका महत्व क्या है। आदरणीय अतिथिगण, इस आयोजन में पधारे सभी गणमान्य जन, मेरे गुरुजन एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज हम सब यहाँ शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर एकत्र हुए हैं। यह दिन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह दिन उन महान विभूतियों को नमन करने का अवसर है जिन्होंने अपने ज्ञान, मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हमारे जीवन को नई दिशा दी है। सर्वप्रथम हम सबको यह स्मरण करना चाहिए कि भारत में शिक्षक दिवस प्रति वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति, महान दार्शनिक, विचारक एवं आदर्श शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है। डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में दिए अपने भाषण में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, मानव को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति तभी संभव है जब देशों की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न हो। उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने की प्रेरणा वह अपने छात्रों को भी देते थे। इसीलिए उनके जन्म दिवस को हम सभी शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षक केवल किताब का ज्ञान नहीं देते बल्कि वे हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वे हमारे अंदर आत्मविश्वास जगाते हैं, सही और गलत का भेद करना सिखाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में तो शिक्षक को भगवान के समान दर्जा दिया गया है। गुरु की महिमा को व्यक्त करते हुए एक श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, जिसका अर्थ है गुरुर् ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा के समान है जो सृष्टि की रचना करते हैं। गुरु हमारे जीवन में ज्ञान, विचार और संस्कारों की रचना करते हैं। गुरुर् विष्णु, गुरु विष्णु के समान है जो पालन करते हैं, हमारे भीतर ज्ञान का पोषण करते हैं और हमें जीवन पथ पर संभालते हैं। गुरुर् देवो महेश्वरा, गुरु महेश्वर शिव के समान हमारे अज्ञान और बुराइयों का नाश करते हैं। गुरु स्वयं ब्रह्मा के रूप में होते हैं, अतः मैं ऐसे गुरुदेव को सादर प्रणाम करती हूँ। वर्तमान युग में शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना एवं धन अर्जन बनकर रह गया है। यही कारण है कि वर्तमान समाज में आपको प्रतिदिन ऐसे घटनाएं सुनने व देखने को मिलती है जो एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित नहीं है। वास्तविक शिक्षा वह है जो चरित्र निर्माण, संस्कारों की स्थापना और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना पैदा करे। आचार्य श्री राम शर्मा जी ने भी युग निर्माण योजना में यही बताया कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को
उत्कृष्ट और समाज उपयोगी बनाना है। शिक्षक यदि चाहे तो पूरी पीढ़ी का भविष्य बदल सकते हैं। कहा भी गया है, निर्माण एवं विनाश दोनों शिक्षक की गोद में खेलते हैं। आज के दिन हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम शिक्षकों का सम्मान करेंगे, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे और स्वयं भी समाज में ज्ञान और संस्कारों के दीपक जलाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु रत्नाकर सूरी जी ने हम सबके तारनहारे, गुरु रत्नाकर सूरी जी है हम सबके तारनहारे, सबकी जीवन नैया को वो देते हैं किनारे। 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बांटा, 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बांटा। उनके जन्म दिवस पर अब हम सबका है ये वादा, जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। रानी बाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है छाया, रानी बाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है छाया। संग मुकेश बभूत मल जी का सपना सच है बनाया। गुरु है शीतल चंदा से सागर से गहरे ज्ञानी, गुरु है शीतल चंदा से सागर से गहरे ज्ञानी। बस इनकी कही प्रभु को हमने है देखा, बस इनकी कही है मानिए बुक्रिया। परिवार धन्य हुआ गुरुवर से नाता जुड़ा, ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गुरु ही वह ज्योति है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। उनकी कृपा से ही जीवन में सही दिशा और संस्कार प्राप्त होते हैं। इस महान पावन अवसर पर हम सभी मिलकर घर घर अलख जगाएंगे गीत के माध्यम से गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो आइए हम सभी इस गीत का रसपान करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे संस्थान की बहनों को, और डफली पर उनका स्वागत देने आ रहे हैं भैया हेमंत भगत जी। जोश और श्रद्धा के साथ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत कीजिए। काया की
परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हर तुम्हें पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा वेशबुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीताय गुरु ज्योति नमोस्तुते। हमारा लक्ष्य यह है, हमारा लक्ष्य इस प्रकार की राज शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जिसके द्वारा हिंदुत्वनिष्ठ एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत तथा शारीरिक प्राणिक मानसिक बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विस्तृत युवा पीढ़ी का निर्माण हो जो जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलता पूर्वक कर सके और जिसका जीवन नगरों ग्रामों मनों गृह केंद्रों एवं चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाले वंचित और अभावग्रस्त अपने माध्यमों को सामाजिक कुरीतियों शोषण एवं अन्याय से मुक्त कराकर राज जीवन को समृद्ध तथा सुसंपन्न बनाते हुए वसुधैव कुटुंबकम के भाव से प्रेरित होकर विश्व कल्याण के लिए समर्पित हो। आज हम शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर एक ऐसी कविता सुनने जा रहे हैं जो हमें यह सिखाती है कि यदि मनुष्य ठान ले तो असंभव भी संभव हो जाता है। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की अमर कृति रश्मि रथी से ली गई इस कविता को आपके समक्ष प्रस्तुत करने आ रही हैं बहन कशिश कुमारी। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं आपके सामने
राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की अमृतकृति रश्मि रथी के तृतीय संग्रह का एक अंश प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक स्तर तप कर, विरत लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों का गले लगाते, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना गहते हैं, जो आपरता सब सहते हैं। उद्योग निरतनित रहते हैं, सूलों को मूल नासने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नक्के मग में। खाम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उज्जाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इच्छु दंड, धरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रेरणा कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हम ही जगाते हैं, मन को मोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हम ही जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रन एक नहीं, वर्षा अखंड आपात अखंड, पौरुषे के है साधन प्रचंड। वन में पशुन तो मिलते हैं, साल ना मिलते हैं, कंकड़ियां जिनकी सजी सुधर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियां आंधियां सुनाती हैं। जो लाजा गृह में जलते हैं, वही सुरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज न्यायकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक ना वन में घूम घूम, बाग विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देख आगे क्या होता है। धन्यवाद। नंदित मेदिनी विश्वविदु तिनि नंदनुते गिरिवर योदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णु कथे भगवती है जिति कंठ गधुम्बिनी भूरि कथे। जया जया है पानी भूलवती रम्या का पत्ती नीचे लछुते तक्षा पितुल परेरम भगो देवतथी। ओम भूर्भुवः तथा पितुल परेरम भगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शिक्षक सिर्फ पाठ्य पुस्तकों का ही ज्ञान नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाते हैं। इसी जीवन दिशा में एक बहुत बड़ा संकट आज की पीढ़ी के समक्ष है, जो है नशे की आदत। आज का पीढ़ी इस आदत से जूझ रहा है। नशा केवल शरीर ही नहीं बिगाड़ता, बल्कि परिवार की खुशियां और समाज की नींव भी हिला देता है। इसी संदेश को नाटक का स्वरूप देने जा रहे हैं हमारे संस्थान के भैया लोग, जिसका शीर्षक है नशा नाश की जड़। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए। माँ पिताजी को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। अरे डरपोक मत कर, चल ये लिस्ट करके देख, ये करते हैं खैनी।
ये टेस्ट करके देखिए करता है BBC चूर्ण। इसे खाने से बुद्धि घोड़े जैसी तेज रफ्तार से दौड़ने लगती है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे, चलो ये शुरू होता है पतन का रास्ता। जो शुरू में शौक लगता है, जिसे लोग टेस्ट करना कहते हैं, वही धीरे धीरे जिंदगी बर्बाद कर देता है। अब आगे देखते हैं इस कहानी में क्या हुआ। मैं कुछ भी करूँ, आपको क्या लगता है? ये मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूँ, आपको क्या चाहिए? मेरी जिंदगी में मैं कुछ भी करूँ। बच्चे को देखकर माँ बाप सपने सजाते हैं। वही संतान जब नशे में डूब जाती है, तब फिर घर की शांति, हंसी और खुशहाली सब एक एक कर टूटने लगती है। यही कारण है नशा सिर्फ व्यक्ति का नहीं, पूरे परिवार का दुश्मन है। आगे देखते हैं कि रमेश के साथ क्या हुआ। प्रणाम डॉक्टर जी। ध्यान नहीं देता है, इसका बहुत स्थिति खराब हो चुका है। आप कृपया इस पर ध्यान दीजिए, जल्द से इसको अविलंब ठीक कीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ में? दारू शराब क्या डॉक्टर साहब मैं मर जाऊंगा? इस तरीके से नशा कैसे शरीर को खोखला कर देता है। अब जब रमेश अपने पिता के साथ हॉस्पिटल से निकलते हुए बाहर की ओर जा रहा था, हॉस्पिटल से निकलकर बाहर की ओर जा रहा था, तभी उसकी नज़र गायत्री परिवार के कुछ कार्यकर्ताओं पर पड़ती है, जो नशा उन्मूलन आंदोलन के तहत अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। देखिए आगे क्या होता है। भाइयों और बहनों, नशा एक बहुत ही खतरनाक चीज है और यह मानव समाज को बहुत ही विकृत रूप से घेरे हुए है। जो भी व्यक्ति नशा का आदी होता है,
उसका जीवन मानो बर्बाद ही हो जाता है, वह कहीं का नहीं रहता। इसीलिए हम ऐसा संस्कार को शुरू से ही अपने घर में वातावरण को ऐसा तैयार करें, ऐसा संस्कार देना शुरू करें, कभी भी कोई भी बच्चा घर का लड़का लड़की या कोई भी व्यक्ति हो, वह कभी भी नशा का आदि शिकार ना बने। क्योंकि बाहरी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नशाखोरी करते हैं और वो शिकार की तलाश में रहते हैं कि कौन आदमी मेरे शिकार में जाल में फंसे और उसको भी हम नया आदत लगाएं, यानी यह आदत हमसे अपना से उतारे या अपना में भी रखे और दूसरे को भी दे। तो इसीलिए हम लोग गायत्री परिवार जमालपुर की ओर से नशा उन्मूलन का कार्यक्रम चला रहे हैं और चलाते रहते हैं, आगे भी किए हुए हैं और कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत में लगातार हम लोग का प्रयास रहता है कि समाज में किसी भी तरह से नशा का प्रचलन ना हो, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। और हमारे यहाँ हमारे आदरणीय परम पूज्य श्री गुरुदेव जी भी कहा करते थे, नशा नाश की जड़ है, नशा नाश की जड़ है एवं संस्कार जीवन का मूल है। नशा केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार और समाज को बर्बाद कर देता। और सच्चा सुख प्रार्थना, साधना और सेवा में ही है। इसलिए नशा ना करें, ना ही शराब का, ना ही तंबाकू का, किसी भी तरह का सेवन नशा का ना करें। जागृत करने के लिए एक गाना के माध्यम से हम नशा के विषय में बताना चाहेंगे। नशा किस प्रकार से खतरनाक है, खराबी करता है और नशा से बचना चाहिए। जागरण जन जागरण का कार्यक्रम है। नशा न करना, नशा न करना, मान लो कहना प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मान लो कहना प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया, दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, भूखे रहेंगे बच्चे, पत्नी रोएगी इंतजार में। कहना फिर क्या कहना, कहना फिर क्या कहना, होगी दर दर ठोकर खाना, बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मान लो कहना प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बीड़ी न पीना भैया, बीड़ी न पीना भैया, चलेगा कलेजा बातों बात में, हाथों में होगा अल्सर, नींद न आएगी रातों रात में, बड़ी जवानी चौपट होगी, बड़ी जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना, बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना भाई कहना, मान लो मेरा कहना, बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। खैनी न खाना बंधु,
खैनी न खाना बंदो, छाले पड़ेंगे तेरे होठ में। अब दांतों में होगा कैंसर, दांतों में होगा कैंसर, लाली चढ़ेंगे तेरी आँख पे। शर्म लगेगी जलन रहेगी, शर्म लगेगी जलन रहेगी, मुश्किल होगा जीना, बड़ी खराबी होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मांग लुटाना, प्यारे भाई कहना, होगी बड़ी खराबी होगी बड़ी खराबी। गुटखा जो खाए भैया, गुटखा जो खाए भैया, कैंसर बुलाए बड़े शौक से। बाप महतारी रोए, बाप महतारी रोए, धरती पीटे बड़े शौक से। हम निकलेगी अर्थ सजेगी, हम निकलेगी अर्थ सजेगी, रोएगी प्यारी बहना, खराबी होगी बड़ी खराबी। नशा न करना प्यारे बहना, मालूम मेरा कहना, होगी बड़ी खराबी होगी बड़ी खराबी। गुटखा खाओ गाल गलाओ, गुटखा खाओ गाल गलाओ। पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज से शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। प्रण करो कि अब ये सब काम हम जीवन में जी पिताजी, जी पिताजी। और अपने भी प्रण करो, और समाज में इस तरह जी की बुराई पिताजी। को देखो तो उसको भी जी रोको, पिताजी। उसको भी रोको। और हम लोग भी जहाँ जहाँ कार्यक्रम करना चलेंगे साथ में, तुम्हारा बस जी पिताजी, ठीक जी है? पिताजी। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जी पिताजी। मित्रों, नशा एक अंधकार है जो इंसान से उसका स्वास्थ्य, परिवार और भविष्य सब छीन लेता है। आइए आज हम संकल्प लें, हम खुद भी नशे से दूर रहेंगे और समाज को भी जागरूक करेंगे। हम सबका एक ही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम गायत्री शक्तिपीठ जमालपुर के मुख्य ट्रस्टी श्री केसी चौरसिया जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आएं और दो शब्द बच्चों के लिए कहें शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। धन्यवाद। भाई और बहनों, इतने कम समय में बच्चों ने जो प्रदर्शन किया और इसमें विशेष करके प्रशांतों का जो विशेष योगदान रहा, इसके लिए इसे धन्यवाद देते हैं। ये दीनबंधु जी का ये अथक प्रयास है, जिन्होंने संकल्प लिया है और जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी को समाज के सेवा में ही लगाने का संकल्प लिए हैं कि बच्चों को, बेटियों को हम आगे बढ़ाएंगे, और ये निस्वार्थ भाव से इसकी सेवा में लगे हैं और जहाँ तक हमसे योगदान बन पड़ता है इन्हें देते रहते हैं। बहुत अच्छी बात, इतने कम समय में जो बच्चों ने ये प्रदर्शन किया, इसके लिए हमें हार्दिक प्रसन्नता है और इसके लिए भविष्य में भी इसके लिए जिस तरह के योगदान की जरूरत पड़ेगी हम देते रहेंगे। ठीक है। बच्चे जो आते हैं उसमें कुछ नई चीजें इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। अभी अपना मिशन चाहता है कि जो युग निर्माण योजना का सत्संकल्प है, नहीं, वो घर घर पहुंचे, ये हमारा नया संविधान है। शायद लगता है प्रशांत तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं किए, नहीं। तो बच्चों को
चाहे अंत में या शुरू में इसका पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। वैसे इसकी 10,000 प्रतियां मंगा रहे हैं और इन बच्चों के द्वारा ही इसे घर घर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। करीब 1500 प्रतियां 1500 घरों में इसे पहुंचाया जा चुका है। 10,000 प्रतियां आ रही है, ये घर घर पहुंचे, ये हमारा सब प्रयास रहेगा।
जो अनुभूति हो रही है कृतज्ञता की, आभार की, धन्यवाद की, अहोभाव की, शायद शब्द नहीं है, कहाँ से शुरू करें, लेकिन एक कविता से शुरू करते हैं। हम लोगों की मिशन की एक कविता है बड़ी प्रसिद्ध। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते थे गीता, और जहां खेत में हल के नीचे खेला करती थी सीता। जीवन का उद्देश्य जहां पर परमेश्वर का काम हो, निश्चित रूप से हम आज, हालांकि बहुत सारे समय बीत चुके हैं, बड़े सुखद क्षण बीते हैं, लेकिन बात हम करेंगे गुरुदेव से ही। गुरुदेव ऐसे महापुरुष थे जिसके सन्निधि में कैसे कैसे विराट महापुरुष आए। शायद इसमें पुराने जो अध्ययनशील हैं उनको शायद पता होगा कि गुरुदेव के निकट सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी आए थे। ये बहुत आश्चर्यजनक जानकारी आपके पास होगी। ऐसे गुरुदेव के पास तो ढेरों महापुरुष आए। आनंद स्वामी आर्य समाज के उतने बड़े महापुरुष आए, विनोबा भावे आए। विनोबा भावे के बड़े निकट रहे हमारे दीनबंधु जी। दीनबंधु का जो पूरा व्यक्तित्व है, आपको बता दें, बहुत कम को जानकारी होगी, दीनबंधु का जो समग्र जीवन है, पूरा जीवन है, वो विनोबा भावे की छत्र छाया में ये रहे हैं। शायद बहुत कम को जानकारी होगी। RDA कॉलेज में विनोबा भावे जी आए हुए थे, और इनको आरंभिक काल से, जब विनोबा भावे से नहीं मिले थे, तब से ही विनोबा भावे का जीवन इनको बहुत आकर्षित करता रहा। और संजोग से इनके जीवन काल में RDA कॉलेज में एक शिविर लगा हुआ था, जिसमें विनोबा भावे आए हुए थे। और विनोबा भावे के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। विनोबा भावे ऐसे माँ के पुत्र थे, ऐसी महान माता के पुत्र थे, जिनके तीनों बेटे सन्यासी ही हुए। मां ने तीनों को सन्यास कर उस विनोबा भावे के संपर्क में बंधु जी आए। इन्होंने आजीवन समाज सेवा का व्रत लिया, और रेलवे की नौकरी आते हुए इन्होंने ठुकरा दिया समाज सेवा के लिए। बहुत कम को मालूम होगा। अब पूरे निस्वार्थ ढंग से समाज की सेवा करते रहे। इनको समाज में कुछ राजनेताओं की तरफ, तुच्छ नेताओं की तरफ वोट नहीं चाहिए, कुछ चाहते नहीं थे, समाज को सिर्फ देना चाहते थे। विनोबा भावे का कथन यहां इसीलिए बोले कि वो विनोबा भावे गुरु जी के निकट आए, और गुरु जी के सारे साहित्य को अपने माथे पर रखते हुए विनोबा भावे ने कहा था, क्या कहा था, कि आचार्य जी की सारी पुस्तकें मैं शिरोधार्य करता हूं। और ठीक इसी प्रकार से सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब आए, राष्ट्रपति उस समय थे, उपराष्ट्रपति थे, और गुरुदेव के निकट आए, और जब गुरुदेव के साहित्य को जब उन्होंने देखा तो अद्भुत बयान दिया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, जो समझने योग्य हम लोगों के लिए। कहा, अगर आचार्य जी की पुस्तक हमें पहले प्राप्त हो गई होती, सुना जाए, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, आचार्य जी की लिखी पुस्तकें जब मुझे पहले प्राप्त हो गई होती, तो आज मैं राजनीति के क्षेत्र का कार्यकर्ता नहीं होता, मैं आध्यात्मिक क्षेत्र का कार्यकर्ता होता। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनकी आप जयंती मना रहे हैं। अब 2-3 बात कहेंगे। एक बात बहुत लोग जानते हैं कि गायत्री मिशन नाम का जो संगठन बना है, जो यहाँ के थोड़ा विचारशील, विवेकशील, समझदार और मननशील कार्यकर्ताओं में होंगे, उनको स्पष्ट रूप से वो अंतर मालूम होगा कि आम मंदिर और देवालय और गायत्री मिशन में बहुत फर्क है। आम मंदिरों का काम सिर्फ सुबह शाम की घंटी बजाना, पूजा पाठ करना, इतना तक ही होता है, लेकिन गायत्री परिवार नाम के संगठन और गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना के पीछे गुरुदेव का उद्देश्य सिर्फ सामाजिक जागरण और राष्ट्र का सशक्तिकरण तो था ही, लेकिन एक बात और था जिसको समझ लीजिए। गुरुदेव का उद्देश्य एक और था कि मनुष्यता का स्तर ऊंचा उठना चाहिए। मनुष्य स्पष्ट लक्ष्य कि मनुष्य में देवत्व का रूपांतरण और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। और जिस तरह से मनुष्य की अवस्था प्रारंभिक काल में है, वो तो जहरीला मनुष्य है। उसके अंदर तो काम वासना की गंदगी, उसके अंदर क्रोध का तूफान, उसके अंदर लोभ का घिनौनापन, उसके अंदर जलन की आग, उसके अंदर अहंकार का कांटा।
इस प्रकार के भयंकर चीजों से बना हुआ मनुष्य होता है, लेकिन गुरुदेव ने इस प्रकार के जहरीले और कटीले मनुष्य को देवता बनाने का एक बहुत बड़ा संगठन बनाया। इस मिशन का लक्ष्य, इस मिशन का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक मनुष्य को देवता नहीं बनाया जाएगा तब तक न तो समाज की समस्या सुलझेगी, न तो राष्ट्र की समस्या सुलझेगी, न विश्व मानवता की समस्या सुलझेगी। कि एक दुर्गंध से भरा हुआ मनुष्य समाज में दुर्गंध ही तो देगा। तो उसके अंदर फिर सद्गुणों की सुगंध तभी पैदा हो सकती है जब उसको देवत्व में रूपांतरण किया जा सके। यही मनुष्य जो नफरत की जहर फैलाता है, यही मनुष्य जो ईर्ष्या से एक दूसरे को नुकसान करता है, यही मनुष्य जो आज देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, गंदी बात, किस तरह से नशा हो रहा है। अगर यही मनुष्य को देवता बना दिया जाए तो यही मनुष्य के अंदर प्रेम का समुद्र लहराएगा, इसके अंदर शांति का सरोवर लहराएगा। को यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने जो भी तैयारी की, इसमें एक और व्यक्ति हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसमें उनके बिना शायद अधूरा ही रह जाता। तो हम आदरणीय हमारे भागीचक के मुख्य ट्रस्टी जी श्री राजेंद्र पंडित जी को और हमारे सर दीनबंधु सर को बुलाना चाहते हैं ताकि वो हेमंत भैया को कुछ पुस्तक सम्मान के रूप में दे सके। उनका बहुत योगदान रहा हम लोगों की तैयारी में। बहुत की सूक्ष्म अनुपस्थिति, मदनिया माता जी की सूक्ष्म अनुपस्थिति और गायत्री माता और मेरे बाबूजी आदरणीय विजय कुमार शर्मा जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आप सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमन और प्यारे प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज शिक्षक दिवस के अवसर पे बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आज मैं जो भी हूँ या जो भी इंसान जिस मुकाम को पाता है तो उसमें न जाने कितने लोगों का योगदान होता है। उनकी जन्म देने वाले माँ पिता से लेकर उनके गुरुजनों का, तब जाके वो उस मुकाम को पाते हैं। और जो आप लोग की उम्र है, जो कि बच्चों की, और सबसे जो सृजनात्मक जो समय होता है, जो कि बाल्यावस्था तो मतलब एक वो होता है गीली मिट्टी की तरह, लेकिन जो किशोरावस्था का समय होता है, जो कि हम लोग कहते हैं 12 से 18 वर्ष का जो समय, वो काफ़ी नाजुक समय होता है। उस समय बच्चे या तो बन सकते हैं, नहीं तो बिगड़ सकते हैं। तो और उनके बनने में उनकी संगति और महापुरुष उस समय जो अध्यवसाय करते हैं, जो उसमें उनका स्वाध्याय, उसमें महापुरुषों की जीवनी बहुत काम आती है। अगर वो महापुरुषों की जीवनी पढ़े तो उनको भटकने से कोई नहीं रोक सकता, और उनकी संगति अच्छी रहे। और साथ में गायत्री माँ का जो ध्यान है, उनके मंत्रों का जाप है, उगते हुए सूर्य का ध्यान है, वो बच्चे को एक सही दिशा देती है, उसे भटकने से रोकती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा क्षण आता है कि दूसरों को देख के, ऐसे माहौल को देख के लगता है कि वो सही है और हम गलत हैं, लेकिन बेटा उस समय लगता है कि नहीं, एक वो जो हमारे मन में अंतर्द्वंद चलता है ना, अच्छाई और बुराई का, वो अच्छाई आपको भटकने नहीं देती। और प्रेरणा कहाँ से आती है? तो हमारे वो गुरुवर की प्रेरणा आती है, हमारे गायत्री माता की प्रेरणा आती है। तो और शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। और तो मैं आप लोगों से, शिक्षक का बच्चों के भविष्य के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे तो सबसे बड़े गुरु मतलब माँ पिता, और सबके बाद में गुरुजी। बचपन से मैं गुरुजी के साहित्य का अध्ययन करती रही हूँ। और मेरे बाबूजी जो ससुर जी थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी बेटा कि आप लोग का जो समय है, आप इस समय को आप व्यर्थ मत करना, और हमेशा महापुरुषों की जीवनी पढ़ते रहना, गायत्री माता का ध्यान करना और अच्छी संगति करना। ये आपको हमेशा आगे काम देगा, हमेशा। गुरुदेव वंदनीय माता जी, दादा गुरु, उपस्थित सभी महाजन, गुरुजन, बच्चे, दीदी, भाई साहब, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और शिक्षक दिवस पर हमें प्रशांत भाई जैसे नौजवान, इनके सभी सहयोगी
को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें। हर हमेशा कुछ न कुछ युवा के लिए, बच्चे के लिए कार्यक्रम यहाँ करते रहें, उसमें हम भी भागीदार भी आपके साथ होंगे। इसी वाणी के साथ मैं शांति पाठ कर रही हूँ। ओम ध्यान शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेद्धि। ओम विश्वानि देव सवितर दुरुतानि परा शुभ यद भद्रम तना शुभ। ओम शांति 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 सर्वरिष्ट सुशांति भवतु। इसी बात के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कार्यक्रम आज का संपन्न हुआ। ओम शांति शांति समाप्ति।